हेलो। हेलो। चलिए ठीक। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। मां आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो चलिए जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन के टाइप 4 तक पढ़ चुके थे और जैसा निशु जी लिखे भी कि सर टाइप 4 तक हो गया था। बहुत अच्छा है कि टाइप 4 तक बन गया था। चलिए तो अब हम लोग विद्यार्थी आज टाइप 5 पे चलते हैं। टाइप 5 बहुत अच्छी टाइप है, केयर करिएगा। टाइप 5 जो है विद्यार्थी जी बहुत अच्छी टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप भी है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, है ना। टाइप 4 तक अगर आप लोग बना लिए होंगे तो अच्छी बातें हैं। टाइप 5 में हम लोग आ रहे हैं। टाइप 5 विद्यार्थी जी हर एक टाइप से मैं बताते जा रहा हूं, आप देखते जाइएगा। अब आप लोग के सारी क्वेश्चन किताबों से मिल रहा होगा, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग बार बार बोल रहे थे सर किताबों से नहीं मिल रहा है, किताबों से नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी जी आप लोगों के लिए चलिए किताबों वाली क्वेश्चन मैंने ले आया, है ना। जो किताब नहीं खरीदे विद्यार्थी जी पीडीएफ से बनाने का प्रयास कीजिए। जितना मेहनत ध्यान रखिएगा, मैथ कुछ नहीं, मैथ मेहनत की चीज है। जितना प्रैक्टिस करिएगा विद्यार्थी जी मैथ उतना आसान होगा। तो चलिए टाइप 5 में आ जाते हैं विद्यार्थी जी। टाइप 5 क्या है देखिएगा, कुछ हिंट किए थे। टाइप 5 में मैंने कुछ हिंट किया था विद्यार्थी जी, क्या है इसमें दो तरह का ध्यान दीजिएगा। इसमें दो तरह के कामगार होंगे, दो तरह के लोग काम करने वाले होंगे, लेकिन उनकी इफिशियंसी पता नहीं होता है। उनकी इफिशियंसी पता नहीं होता है, इसलिए हमको सबसे पहला काम होता है उनकी इफिशियंसी ज्ञात करना। तो इफिशियंसी ज्ञात कैसे होगा विद्यार्थी जी? तो इफिशियंसी ज्ञात तभी होगा जब हम लोग दो ग्रुप को इक्वल कर लेंगे। तो मैन बराबर वोमैन आ जाएगा, बॉयज बराबर मैन आ जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 3 ग्रुप दिए रहेंगे। कितने ग्रुप दिए रहेंगे विद्यार्थी जी? 3, है ना। इसके टाइप 4 में क्या पढ़े थे? या लिखा रहता था 15 पुरुष या 20 महिलाएं, तो वहीं से पुरुष और महिला का रेशियो निकल जाता था। लेकिन यहाँ या ना लिख करके दोनों और लिख देगा, एंड लिख देगा। तो एंड जब लिख देगा विद्यार्थी जी तो अब आपको समझना होगा कि अब कैसे रेशियो निकाले। तो यहाँ पे 3 ग्रुप रहेंगे, तो पहला 2 ग्रुप को इक्वल कर करके आप रेशियो निकाल लीजिएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस कीजिएगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हालांकि मैंने बताया भी था। चलिए दीपक सैनी जी बोल रहे हैं टाइप 5 भी बन गया, बहुत अच्छी बात है विद्यार्थी जी। टाइप 5 आप बना लिए, इससे अच्छी और कुछ बातें हो नहीं सकती है। तो चलिए मैं प्रश्न संख्या 3 सबसे पहले देखता हूं। देखिएगा 10 पुरुष और 15 महिलाएं 6 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिएगा 10 पुरुष एंड लिखा हुआ और लिखा हुआ है, या नहीं लिखा हुआ और तथा। तो 10 पुरुष तथा 15 महिला किसी काम को 6 दिनों में, इससे तो रेशियो निकलेगा नहीं। एक पुरुष उसी काम को 100 दिनों में, दूसरा ग्रुप दिया हुआ है, और तीसरा ग्रुप दिया हुआ एक महिला उस काम को कितने दिनों में। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले 2 ग्रुप को हम इक्वल कर लेते हैं, सीखते हैं विद्यार्थी जी। एक लाइन में ध्यान दीजिएगा, हल करने की तरीके सीखिएगा। थोड़ी सी जगह कम पड़ी, थोड़ा सा पेन पतला ले रहा हूं, दिक्कत होगी तो जरूर बोलिएगा। ध्यान दीजिएगा 10 पुरुष और 15 महिलाएं, और का मतलब प्लस होता है विद्यार्थी जी। 10 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में, किसी काम को 6 दिनों में, एक पुरुष उसी काम को 100 दिनों में, एक पुरुष उसी काम को 100 दिनों में। अब इससे विद्यार्थी जी एक लाइन में एम और डब्ल्यू का रेशियो मुझे लिखने की तरीके सीखना है। एक लाइन में एम और डब्ल्यू का रेशियो मैं सिखाता हूं, सीखिएगा, समझिएगा, केयर कीजिएगा। ऐसे मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा लंबा किए होंगे, रेशियो निकल गया होगा। देखिएगा मैं दोनों तरीके बता दूं। इधर 6 से गुना करिएगा विद्यार्थी जी, 60 एम प्लस 90 डब्ल्यू बराबर हो जाएंगे 100 एम। अब देखिएगा 60 एम उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा विद्यार्थी जी 40 एम बराबर 90 डब्ल्यू। और जैसे ही 2 राशि आपस में बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे। तो 4 और 9 है तो उलट के हो जाएगा 9 और 4। इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको मैं डायरेक्ट ये दोनों लाइन को गायब कर देता हूं, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों लाइन की जरूरत ना पड़े तो सीखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी कि एम और डब्ल्यू का रेशियो डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, सीखते हैं।
राइट साइड में विद्यार्थी जी 100 एम है, लेफ्ट साइड में 60 एम है, तो 100 और 60 का अंतर कितना होता है? तो 40 होता है। तो 40 एम और डब्लू के लिए विद्यार्थी जी, इधर 90 डब्लू, इधर तो डब्लू है नहीं, तो 90 डब्लू किसके लिए? एम के लिए। चूंकि उलट जाता है विद्यार्थी जी, देखिएगा यही रेशियो आया होगा 9:4। अब कहता है इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को ले लो जिसे आपको बदलना आसान हो। तो चलिए मैं सेकेंड ग्रुप को ले रहा हूं। एम का मतलब 9 से गुना, तो 9 एक है 9, किसी काम को 100 दिनों में। तो पूछ रहा है क्या? देखिए लास्ट में एक महिला का मतलब हो जाएगा 4 कितने दिनों में? केयर कीजिएगा, आंसर हल हो गया होगा विद्यार्थी जी। 4 से 25 बार में 25 नामा 2 25, अर्थात आपका आंसर डी। आप लोगों का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। अभी इसमें बहुत सारी एम के लिए, चूंकि उलट 9 है तो उलट के हो जाएगा 9 और 4। इतना करने की जरूरत आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको मैं डायरेक्ट ये दोनों लाइन को गायब कर देता हूं, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों लाइन की जरूरत ना पड़े तो सीखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी कि एम और डब्ल्यू का रेशियो डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, सीखते हैं। राइट साइड में विद्यार्थी जी 100 एम है, लेफ्ट साइड में 60 एम है, तो 100 और 60 का अंतर कितना होता है? तो 40 होता है। तो 40 एम और डब्ल्यू के लिए विद्यार्थी जी, इधर 90 डब्ल्यू, इधर तो डब्ल्यू है नहीं, तो 90 डब्ल्यू किसके लिए? एम के लिए। चूंकि उलट जाता है विद्यार्थी जी, देखिएगा यही रेशियो आया होगा 9:4। अब कहता है इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को ले लो जिसे आपको बदलना आसान हो। तो चलिए मैं सेकेंड ग्रुप को ले रहा हूं। एम का मतलब 9 से गुना, तो 9 एक है 9, किसी काम को 100 दिनों में। तो पूछ रहा है क्या? देखिए लास्ट में एक महिला का मतलब हो जाएगा 4 कितने दिनों में? केयर कीजिएगा, आंसर हल हो गया होगा विद्यार्थी जी। 4 से 25 बार में 25 नामा 2 25, अर्थात आपका आंसर डी। आप लोगों का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। अभी इसमें बहुत सारी क्वेश्चन आपको समझाना है, बताना है, केयर करिएगा। प्रश्न संख्या मैं 2 पे आ रहा हूं। 12 पुरुष 18 महिला, 12 पुरुष 18 दिनों में एक काम करते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, 12 पुरुष 18 दिनों में कोई काम को करते हैं, 12 पुरुष 18 दिनों में, जबकि 12 महिला, यार ये तो गलत लिखा हुआ, 12 पुरुष 18 दिनों में, 12 महिला 18 दिनों में। ये जब दोनों सेम ही हो जाएगा तो हल करना तो आसान होगा। चलिए अब दे दिया तो क्या कीजिएगा। 12 पुरुष 18 दिन में काम करते हैं, जबकि 12 महिला भी 18 दिनों में ही कर देते हैं। तो इससे आप लोग को पुरुष और महिला का रेशियो हो जाएगा 1:1 विद्यार्थी जी। अब ध्यान दीजिए, 1 आ गया तो 12 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में। अब जिसके बारे में पूछ रहा है तो पूछ रहा है 10 पुरुष और 8 महिला। तो 10 पुरुष का मतलब 10, 8 महिला का मतलब 8, 10 8 18 कितने दिनों में? अब ध्यान दीजिएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात डी बराबर हो जाएगा 12। डी बराबर विद्यार्थी जी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा आगे जाके अच्छी क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, केयर कीजिएगा। 12 आदमी तथा 16 लड़के काम को 5 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, 12 आदमी तथा 16 लड़के काम को विद्यार्थी जी 5 दिनों में, किसी काम को 5 दिनों में। राइट साइड क्या कर रहा है? जबकि 13 आदमी 24 लड़के 4 दिनों में, 13 आदमी और 24 लड़के इसी काम को कह रहा है विद्यार्थी जी 4 दिनों में। ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ मत कीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। 12 आदमी 16 लड़के 5 दिनों में, 13 आदमी 24 लड़के 4 दिनों में। अब इससे मैं आप लोगों को डायरेक्ट एम और बी का रेशियो समझाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, सीखने का प्रयास कीजिएगा। इधर हो जाएगा 60 एम विद्यार्थी जी, इधर हो जाएगा 52 एम, घट के आ जाएगा 8 एम और बी के लिए। नेक्स्ट बी वाले आइए, इधर हो जाएगा 80 बी, इधर हो जाएगा 96 बी, घट के आ जाएगा 16 बी एम के लिए। अब रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 2:1, और रेशियो ही पूछा जा रहा है तो आप काम करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 2:1। बिल्कुल दीपक जी, बहुत अच्छे।
चलिए, जो भी विद्यार्थी फिर से लिख रहे हैं ध्यान देते जाइए विद्यार्थी जी, सारे क्वेश्चन एक ही होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी क्वेश्चन कोई भी एक समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं अगली क्वेश्चन, 5 आदमी 2 लड़के एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, 5 आदमी 2 लड़के किसी काम को विद्यार्थी जी एक दिनों में, आगे क्या कह रहा है सीखिएगा। एक आदमी एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का 4 गुना है, तो एक आदमी एक लड़के की कार्य क्षमता, ध्यान दीजिएगा, 5 आदमी 2 लड़के मिलकर एक दिन में 5 आदमी, ध्यान दीजिएगा एक सेकंड के लिए, 5 आदमी 2 लड़के एक दिन में जो काम करता है विद्यार्थी जी, काम नीचे बाकी सब ऊपर। आगे, एक आदमी एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का 4 गुना है, एक आदमी और एक लड़के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का 4 गुना, इधर एक कार्य इधर 4 कार्य, किए गए कार्य का 4 गुना है, मतलब इसका कार्य अगर 1 तो इसका कार्य 4। अब जाहिर सी बात है 4 उधर गुना में हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो डायरेक्ट एम और बी का रेशियो लिखने की तरीके सीखिएगा। इधर 1 से गुना होगा 5m, इधर 4 से गुना होगा 4m, तो 5m और 4m घट के आ जाएगा 1m और b के लिए। आगे इधर 2 भी होगा, इधर 4 भी होगा, घट के आ जाएगा 2b m के लिए, अर्थात रेशियो निकालना था तो आंसर हो जाएगा इसका भी विद्यार्थी जी 2:1। आशा करते आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सचिन जी, बहुत इजी है सर, बन जाएगा, बहुत अच्छा विद्यार्थी जी, बन जाना ही चाहिए। नेक्स्ट, हड़वाइएगा नहीं, थोड़ी सी टाइम दीजिए, हड़वा के कुछ नहीं कर सकते हम लोग। 20 औरत एक कार्य को 16 दिनों में, देखिएगा विद्यार्थी जी, 20 औरत किसी कार्य को 16 दिनों में तथा 16 आदमी इसी काम को 15 दिनों में, 16 आदमी इसी काम को 15 दिनों में, इसी काम को, काम सेम है अर्थात नीचे काम लिखें या ना लिखें। अब कितना आसान आंसर हो गया विद्यार्थी जी, 20 औरत 16 दिनों में जबकि 16 आदमी 15 दिनों में, तो आप लोग औरत आदमी का रेशियो जल्द से जल्द देखिएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 15 5 या 15 5 24, अर्थात उलट जाएगा विद्यार्थी जी 3:4। लेकिन वोमेन और मैन का रेशियो निकला, आपसे पूछ रहा मैन और वोमेन का रेशियो, अर्थात आप आंसर बोलिएगा 4:3, अतः आपका आंसर विद्यार्थी जी ए होगा। बहुत अच्छा दीपक जी। मनीष पांडे, फार्मूला कहां से मिलेगा विद्यार्थी जी? फार्मूला पहले आप जो निकाले थे, आपने पहला क्लास किया है, वहां से मिलेगा, सीखिएगा। 12 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा विद्यार्थी जी, 12 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में, 12 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में, 20 महिला उसी कार्य को 12 दिनों में, 20 महिला उसी कार्य को 12 दिनों में, तो पुरुष और महिला का रेशियो निकालने में ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए, जल्द से जल्द हल कर लीजिए। 12 से 12 कट जाएगा, 15 4 60, 20 30 60, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सीखिएगा विद्यार्थी जी, अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप ले लीजिए, चूंकि दोनों तो बराबर ही है, तो पुरुष लेते हैं तो 12 4 48, 15 दिनों में, लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड क्या कह रहा है सीखिएगा, कितने दिनों में 5 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को, तो 5 पुरुष का मतलब 20, 5 महिला का मतलब 15, तो 20 15 35, कितने दिनों में? 5 पुरुष और 5 महिला, तो 5 पुरुष का मतलब 20, 5 महिला का मतलब 15, तो 20 15 35, कितने दिनों में? चलिए 5 से 3 बार में कट जाएगा, 5 से 7 बार में कट जाएगा विद्यार्थी जी। अब हल कर लीजिएगा, डी बराबर हो जाएगा 48 × 3 144/7, यानी 20.4/7, अर्थात आपका आंसर ए होगा। चलिए एक थोड़ा सा केयर कीजिएगा, भाग देने तो आ गया होगा, 48 × 3 144/7 करने आ जाता होगा विद्यार्थी जी, तो हल हो जाएगा 20.4/7। आशा करेंगे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए गोलू कुमार, फिर से गोलू भाई, सारे क्वेश्चन एक ही है,
कोई क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ लो, सभी क्वेश्चन आपको सेम ही मिल रहे हैं, है ना। तो चलिए गोलू जी के लिए अगली क्वेश्चन। विद्यार्थी जी, गोलू जी आप तैयार हुई पहले ध्यान दीजिएगा। 6 आदमी 8 लड़के काम को 10 दिनों में, मैं कुछ थोड़ी को लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, तो काम नीचे बाकी सब ऊपर, तो काम सेम है इसे लिखें चाहे ना लिखें। आगे 26 आदमी 48 लड़के इसी काम को 2 दिनों में, 26 आदमी 48 लड़के इसी काम को 2 दिनों में। विद्यार्थी जी काम सेम है, ध्यान दीजिए, आप लोग को बताए थे कि काम नीचे बाकी सब ऊपर। अभी चौथी क्लास चल रही है, तो 3 वीडियो अगर देख छोड़ दिए होंगे तो समझ में तो आएगा नहीं। चलिए मनीष पांडे सर 6 जुलाई से क्लास धरे हैं। विद्यार्थी जी 6 जुलाई से क्लास धरे या 7 जुलाई से, उससे मतलब नहीं। आप कंपाउंड प्रोपोर्शन से पढ़ रहे हैं तो आप कंपाउंड प्रोपोर्शन की ध्यान दीजिएगा। आपकी माई कोर्सेज में सारे वीडियो उपलब्ध होता है, तो उस वीडियो को पहली वीडियो से स्टार्ट कीजिए, आपका काम बन जाएगा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप पहला वीडियो केवल देख लीजिए तब भी काम बन जाएगा। चलिए तो अब देखिएगा, सीखते हैं विद्यार्थी जी, हम m और b का रेशियो एक लाइन में बनाने की तरीके सीखते हैं। सीखिएगा, 2 से तो कट जाएगा 5 बार में, कलम रोक लीजिएगा। अब गलती से इसको मत काट दीजिएगा बीच से। विद्यार्थी जी इतना तो जानते होंगे कैलकुलेशन की, प्लस माइनस वाले कॉमन लेके कटता है तब काटना होता है, अन्यथा काटना नहीं होता है। बहुत सारे बोलेंगे सर यहाँ 26 और 6 2 से कट जाएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा, बीच में प्लस है, हाँ गुना कटता है ना, जानते तो कैलकुलेशन की चीजें इतना तो जानते ही होंगे। अब सीखिएगा, इधर m हो जाएगा 30, इधर m है विद्यार्थी जी 26, तो 30 और 26 में अंतर 4 का, अर्थात b के लिए उलट जाता है, m वाले b के लिए, b वाले m के लिए। इधर हो जाएगा 40 भी, इधर है 48 भी, घट के आ जाएगा 8 भी वो m के लिए, अतः रेशियो हो जाएगा 2:1। अभी तक तो इतना ही सिखाए हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। गोलू भाई जरा आप अपनी मैसेज को थोड़ा स्पीड में करिए। गोलू जी, चलिए गोपी जी नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। सुमन कुमारी जी, सुमन जी बोलिएगा, आपको अगर ना समझ में आए तो फिर से मैं बताओ, इसे ऐसे समझ में आना चाहिए। चलिए अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप ले लेते हैं। तो m के लिए 2 से गुना था, 6 दूनी 12, b के लिए 1 से गुना 8, तो 12 8 20, किसी काम को 10 दिनों में। 20 समझ में आ गया होगा। देखिएगा m के लिए 2 से गुना था, 6 दूनी 12, b के लिए 1 से गुना तो 8, तो 12 8 20, किसी काम को 10 दिनों में। अब जिसके बारे में पूछ रहा, लास्ट स्टेप पढ़िएगा। 15 आदमी 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में। 15 आदमी 20 लड़के, देखिएगा तो 15 आदमी का मतलब 15 दूनी 30, अब 20 लड़का का मतलब 20, तो 30 और 20 विद्यार्थी जी 50, कितने दिनों में। कितना आसान क्वेश्चन हो गया विद्यार्थी जी, और इससे लंबा क्वेश्चन इसमें आने वाले भी नहीं है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, अर्थात हम लोग का आंसर 4 दिन। फिर भी मन में कोई शिकायत है तो जरूर बोलिएगा। चलिए धर्मेंद्र जी बिल्कुल 5 दिन आएगा। चलिए गोलू भाई ठीक है सर, बहुत अच्छा गोलू भाई, आपका ठीक हो गया। सुमन जी आप भी जल्द से जल्द अपनी कमेंट को दीजिए। देखिएगा, सीखिएगा विद्यार्थी। 6 पुरुष 1 घंटा में उतना ही काम करता है जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटे में। ध्यान दीजिएगा, 6 पुरुष 1 घंटा में उतना ही काम करता है जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब 3/2। अब जल्दी से m और b का रेशियो लिखना क्या कठिन काम है? बोलिएगा कोई कठिन काम नहीं है विद्यार्थी जी। 6 है 12 है तो 12 6 यानी 2:1। अब ध्यान दीजिए, जैसा कहेगा वैसा करेंगे, सीखिएगा। 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में। 12 लड़का का मतलब 12 काम, 12 किसी काम को 10 दिन में। अब जिसके बारे में पूछ रहा है देख लीजिएगा, 4 पुरुष और 7 लड़के उसी काम को कितने दिनों में। तो 4 पुरुष का मतलब 4 दूनी 8 और 7 15, कितने दिनों में। अब जवाब देना कितना आसान हो गया, अब तो समझ में आ गया होगा। 15 8 20 से
अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी 8 दिन। चलिए सनी कुमार जी सुपर, बहुत अच्छे सनी जी, यही हमारी कमाई है भाई, आपकी कमेंट ही हमारी कमाई है। सुमन जी कहाँ चली गई भाई, नहीं समझ में आया तो बोलना पड़ेगा। चलिए पता नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा इसलिए कमेंट बंद हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 सीखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। आप विश्वास कीजिए, किन्हीं के आप पढ़िएगा या कोई भी किताब उलटिएगा, इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस के लिए मैं इतना दे रखा हूं, इतना क्वेश्चन बता रहा हूं, अब तो बनेगा। कोई भी किताब उलट लेंगे तो 3 क्वेश्चन मुश्किल से इस तरह का मिलता। पूरी मिस अनुपात उलटिएगा, हाँ ना, आप लोग की बेसिक बुक आपने आर्य सवाल से बना रखते हैं, तो पूरी मिस अनुपात उलटते हैं तो मुश्किल से 60 क्वेश्चन है। मैंने एक एक टाइप में आपको 60 क्वेश्चन दिया है, आप खुद देख लीजिए। चलिए कुंदन जी आज आप सही है, आ गया सर, बिल्कुल नो प्रॉब्लम भाई। 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, किसी काम को 10 दिनों में, काम कुछ भी जगह लिखने की जरूरत नहीं। और 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में, 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में। अब केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी, पुरुष और लड़का के लिए सीखिएगा, हल आपको नहीं करना। देखिए दूसरे हालांकि कट रहा है, काट लेंगे, इधर 30m इधर 26m घट के आ जाएगा विद्यार्थी जी 4MOB के लिए, इधर 40B इधर 48B घट के आ जाएगा 8VOM के लिए। एक लाइन में रेशियो सीखिए। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप, तो इधर ग्रुप देख देते हैं, 6 दूनी 12 और 8 20 किसी काम को 10 दिनों में लगता है। रिपीट कर गया एक क्वेश्चन। अब जिसके बारे में पूछ रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के, तो 15 दूनी 30 और 20 50 कितने दिनों में हमको लगता है। रिपीट कर गया विद्यार्थी जी। आशा करते हैं आप लोग को आंसर आ गया होगा, 4 दिन। चलिए स्नेहा कुमारी, MOB के लिए, इधर 40B इधर 48B घट के आ जाएगा 8VOM के लिए। एक लाइन में रेशियो सीखिए। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप, तो इधर ग्रुप देख देते हैं, 6 दूनी 12 और 8 20 किसी काम को 10 दिनों में लगता है। रिपीट कर गया एक क्वेश्चन। अब जिसके बारे में पूछ रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के, तो 15 दूनी 30 और 20 50 कितने दिनों में हमको लगता है। रिपीट कर गया विद्यार्थी जी। आशा करते हैं आप लोग को आंसर आ गया होगा, 4 दिन। चलिए स्नेहा कुमारी, चलिए नो प्रॉब्लम सर, अब बन जाएगा। बहुत अच्छा विद्यार्थी जी, आपसे बन जाएगा, यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती, बस आपसे बन जाए। नेक्स्ट, 4 आदमी 6 महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, 4 आदमी 6 महिला मिलकर किसी काम को विद्यार्थी जी 8 दिनों में। अब राइट साइड जो कह रहा है देखिएगा, 3 आदमी 7 महिला 10 दिनों में, 3 आदमी 7 महिला उसी काम को विद्यार्थी जी 10 दिनों में। अब जल्द से जल्द पुरुष और महिला का रेशियो निकाल लीजिए। मन में हो, अगर कटता है तो काट भी सकते, नहीं भी काट सकते, कोई बड़ी बात नहीं। 8 से गुना करना, इधर हो जाएगा 32M इधर हो जाएगा 30M घट के आ जाएगा 2, यानी W के लिए। इधर हो जाएगा 48, इधर हो जाएगा विद्यार्थी जी 70, यानी घट के आ जाएगा 22OM के लिए। अर्थात रेशियो 11:1 हो जाना चाहिए, 11:1 हो जाना चाहिए। अब जल्द से जल्द देखिएगा, इन दोनों में से कोई एक को बदल दे, तो 11 × 44 और 6 50 किसी काम को 8 दिनों में। अब जिसके बारे में पूछ रहा है 10 महिला कितने दिनों में। 10 महिला का मतलब 10 × 10 कितने दिनों में, तो आपका आंसर विद्यार्थी जी 40 दिन आ जाएगा। तो अब तो आशा करें आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए सुमन जी नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। राज सोनू जी अब बन जाएगा सर, बहुत अच्छे। दीपक जी 40 डेज, बहुत अच्छे दीपक जी।
संजय कुमार जी, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा विद्यार्थी जी, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो अब मैं आशा करूंगा इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना, 1 हो जाना चाहिए, 11:1 हो जाना चाहिए। अब जल्द से जल्द देखिएगा इन दोनों में से कोई एक को बदल दे, तो 11 × 4 = 44 और 6 × 50, किसी काम को 8 दिनों में। अब जिसके बारे में पूछ रहा है 10 महिला कितने दिनों में, 10 महिला का मतलब 10 × 10 कितने दिनों में, तो आपका आंसर विद्यार्थी जी 40 दिन आ जाएगा। तो अब तो आशा करें आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए सुमन जी, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। राज सोनू जी, अब बन जाएगा सर, बहुत अच्छे। दीपक जी 40 डेज, बहुत अच्छे दीपक जी। संजय कुमार जी, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा विद्यार्थी जी, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो अब मैं आशा करूंगा इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। इस तरह की क्वेश्चन विद्यार्थी जी आप लोगों से बन जाना चाहिए। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। चलिए 16 नंबर आते हैं, सीखिएगा। 3 है। एक महिला द्वारा 8 घंटे में, एक महिला द्वारा 8 घंटे में, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन जैसा कह रहा है देखिएगा। एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में, एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में। आगे एक लड़के द्वारा 12 घंटे में, एक लड़के द्वारा 12 घंटे में किया गया काम बराबर है। तो एम डब्ल्यू और बी का रेशियो आप लोग बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं, काटते मत रहिए। 6, 8, 12 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, अर्थात यही इफिशियंसी का रेशियो आप लोग को अगर निकल गया तो अब जैसा कहेगा करेंगे विद्यार्थी जी। सीखिएगा आगे। 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 पुरुष का 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में, एक काम को 6 दिनों में, कोई काम होगा विद्यार्थी जी 6 दिनों में। राइट साइड क्या कर रहा है सीखिएगा। 12 पुरुष 12 महिला 12 लड़के, तो 12 का मतलब 12×4 = 48, 12×3 = 36 और 12×2 = 24 यानी 108, 108। 12 पुरुष का मतलब 12×4 = 48, 12 महिला का मतलब 36, 12 लड़के का मतलब 24, है ना। अब जोड़िएगा तो 36, 24, 60 और 48, 108 आ जाएगा विद्यार्थी जी। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को, काम सेम है विद्यार्थी जी, कितने दिनों में। क्या डी का मान नहीं निकल सकता, बोलिएगा। बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं काटने वक्त। 36 दिया टोटल से 3 बार में विद्यार्थी जी। आगे 3 दूनी 6, आगे देखिएगा 2 से 4 बार में। अब 6/4 का मतलब 1.5 दिन, 1.5 दिन विद्यार्थी जी। एक सेकेंड, आ रहा है, कहीं जाइएगा नहीं, कॉल आ रहा है।
ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सर विद्यार्थी जी अलग है। देखिएगा क्या लिख रहा है, 12 आदमी 18 लड़के। तो बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 पहले कहा नहीं बताया सर। नहीं, इस तरह की टाइप आप समझ गए तब आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा, नहीं था बहुत टाइम मुझे लग जाता। अब आपको समझना आसान होगा। 12 आदमी 18 लड़के 24 दिनों में, तो 18 आदमी 27 लड़के कितने दिनों में। अब कई आदमी बराबर कई लड़के दिए हुए नहीं है, कितने आदमी बराबर कितने लड़के होंगे कहीं दिया हुआ है नहीं। तो नियमतः बहुत सारे विद्यार्थी इसे आंसर बोल देते हैं। एक आंसर यहां ऑप्शन में रहता है विद्यार्थी जी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम विद्यार्थी इसी को मार देते क्योंकि सोचते हैं कि आदमी बराबर लड़के तो दिया हुआ है नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम कुछ बातें बता रहे हो, समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के आंसर 2 आंसर होते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकते हैं और ज्ञात भी हो सकता है। बोलिए ज्ञात कब होगा सीखिएगा। इन दोनों में देखिए 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2m अब प्लस 3b। 6 कॉमन लेने आता होगा विद्यार्थी जी, गुने 24 बराबर, इसमें देखिए 9 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2m प्लस 3b अब गुने d। अब काटिएगा तो पूरा 2m 3b से 2m 3b कट जाएगा विद्यार्थी जी, हूबहू है। 2m प्लस 3b यहां भी है, 2m प्लस 3b यहां भी है तो कट जाएगा। अर्थात अब हल हो जाएगा कि 6 गुने 24 बराबर आ गया विद्यार्थी जी 9 गुने d। अब 3 तिया 9, 3 8 24, 3 दूनी 6, अर्थात d बराबर हो जाएगा 16। d बराबर विद्यार्थी जी 16, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा d। अब ध्यान देना, इस बात पे केयर कीजिएगा, आंसर तो निकल गया लेकिन आपको इतना नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम समझाना कुछ और चाहते हैं, सीखिएगा। अगर कितने आदमी बराबर कितने लड़के, इस तरह का क्वेश्चन रेयर केस में आता है लेकिन परीक्षा में आता है, आया भी है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी जी तो केयर इस बात पे करना है कि कई आदमी कितने आदमी बराबर कितने लड़के अगर नहीं निकलने का चांस हो, मतलब तीसरा ग्रुप और ना दिया रहे, तो ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इस ग्रुप में भी होगा। रेशियो अगर सेम है तो आंसर निकलेगा, अगर रेशियो सेम नहीं है तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इन दोनों का रेशियो देखिए 2-3, यहां भी रेशियो निकाल के देखिएगा 2-3 आएगा। अगर सेम रेशियो का आदमी पुरुष और बच्चे भी हो सकता है, एक ग्रुप और रह जाएगा, आदमी पुरुष और बच्चे भी हो सकता है ना, आदमी पुरुष बच्चे बूढ़े भी वो लिख देगा, मतलब 3-4 तरह के भी रहेंगे। लेकिन अगर रेशियो सेम रह जाए तो इफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी एक को ले लीजिए, काम बन जाएगा। जैसे 12 आदमी किसी काम को 24 दिनों में, तो राइट साइड 18 आदमी कितने दिनों में, 18 आदमी कितने दिनों में। यहां दूसरा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, लड़का की जरूरत ही नहीं पड़ा। 12 आदमी किसी काम को 24 दिनों में, तो 18 आदमी कितने दिनों में। हल कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 8 24, अर्थात 16 हो जाएगा। फिर से विद्यार्थी जी, आपके मन में अगर सवाल होगा कि नहीं सर मैं लड़का से चलूंगा, तो लड़का से ही चलिए, आदमी की कोई जरूरत नहीं। देख लीजिएगा, 18 लड़के किसी काम को 12 दिनों में, 18 लड़के 24 दिन था, माफ कीजिएगा, 18 लड़के किसी काम को 24 दिनों में, तो जिसके बारे में पूछ रहा है 27 लड़के कितने दिनों में, 27 लड़के कितने दिनों में। 9 तिया 27, 9 दुनिया 18, 3 8 24, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी 16 दिन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कितने आदमी बराबर कितने लड़के अगर ना निकल पाए, मतलब तीसरा ग्रुप अगर ना दिया रहे, तो डायरेक्ट देखिएगा क्या इन दोनों का रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो 12-18 का हो जाएगा 2-3, यहां भी 18-27 का हो जाएगा 2-3। अगर रेशियो सेम है तो आंसर निकलेगा, अगर रेशियो सेम नहीं है तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। 2 नंबर, 7 आदमी 10 औरत 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिनों में, तो 14 आदमी 20 औरत 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 ही ग्रुप दिया हुआ है तो रेशियो तो निकलेगा नहीं, तीसरा ग्रुप है नहीं। तो मैंने बोला कि इन दोनों का रेशियो 7-10 है,
क्या इन दोनों का भी रेशियो 7:10 है? तो बोलिएगा बिल्कुल सर 7:10 ही है। देखिए काट करके तो आंसर ज्ञात होगा। दूसरी चीज है, ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ही नहीं, इसका मतलब आंसर ज्ञात होगा। ये भी आपको क्लू दे दिया, ऑप्शन भी क्लू दे रहा है कि ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ही नहीं, इसका मतलब आंसर ज्ञात होगा। और जब आंसर ज्ञात होगा तो परीक्षा में इतना देखने की जरूरत नहीं। आप अगर आदमी से चल रहे हैं तो सिर्फ आदमी को लीजिए, औरत से कोई मतलब नहीं सीखिएगा। 7 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिनों में, काम नीचे बाकी सब ऊपर। विद्यार्थी जी तो 14 आदमी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में? हल कर लीजिएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। 7 दूनी 14, 2 से 3 बार में 3 इधर चल जाएगा, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 30 होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 30 दिन विद्यार्थी जी, 15 दिन कौन मार रहे हो भाई? 30 दिन ही आएगा। चलिए तो मैं अब आप लोगों से बोल सकता हूं कि टाइप 5 में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए विद्यार्थी जी। एक बार टाइप 5 होमवर्क में पूरा कर लीजिएगा। टाइप 5 आप लोग का होमवर्क पूरा हो गया विद्यार्थी जी, एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं विद्यार्थी जी, 24 क्वेश्चन है, जिसमें 12-13 तो मैंने बता ही दिया है। टाइप 6 में ध्यान देना है, समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए विद्यार्थी जी यहीं तक। चलिए राज वल्लभ कुमार जी, यस सर समझ में आ गया, बहुत अच्छा विद्यार्थी जी, आपको समझ में आ गया। जिन्हें ना समझ में आया वो भी लिखने का प्रयास कीजिएगा।